तारीख का एक वर्का उलट लेता हूँ, फिर मेरी इजाजत चाहूंगा। कुरैशी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, मैं आखिरी बात करके आपकी जान छोड़ता हूँ। ठीक है जी, गर्मी भी है और आप भी थके हुए हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज के पास जब बैतुल माल के तकसीम का वक्त आया, सब कुछ तकसीम हुआ, अमीरुल मोमिनीन ने कहा ज़कात मुस्तहिकीन को मिल गया। जरूरतमंदों की जरूरत पूरी हो गई जी, पूरी हो गई। फरमाया बाकी कुछ बचा, कहा अभी भी इतना बचा है कि मिटता नहीं है। फरमाया जाओ उलमा को दे दो। किनको दे दो? खास उलमा को तोहफे दे दो। कहा जी अहले इल्म पे तकसीम कर दिया, अब भी बच गया। फरमाया जो शादीशुदा नहीं है और शादी करना चाहते हैं उनको शादी के खर्चे दे दो। जवान खुश होंगे, उनको खिला लो, उनको दे दो। कहा जी जिन जिनको जरूरत थी उनको भी दे दिए, फिर भी बच गया। कहा मुअल्लफतुल कुलूब, ऐसे कोई ईसाई यहूदी जो इस्लाम की तरफ राग़िब होना चाहते हैं उनको दे दो। कहा उनको भी दे दिया, फिर भी बच गया। अच्छा फिर ऐसा करो कि कुछ लोग जाके पहाड़ों की चोटियों पर लगा के रिज़्क़ फेंक के आ जाओ, ताकि मेरी खिलाफत में कोई परिंदा और कोई दरिंदा भी भूखा न रहे। ऐसा भी हुक्मरान होता है। मेरे दोस्तों, दीन का वो पैगाम यूं फैला, यूं चला, मुआशरा ऐसे बदला, जो दस्तों गरेबान थे वो भाई भाई बन गए। आज तो लोगों की हालत ये है कि मैं अक्सर कहता हूँ अल्लाह ने ये दिल कई पर्दों में छुपा के रखा है और ऊपर बड़ा बेहतरीन पिंजरा भी लगाया हुआ है। पसलियों के मजबूत पिंजरे के अंदर इस दिल को रखा है। दो चीजों को आप देख लो, जबान में भी हड्डी नहीं है, नरम गोश्त, और इसमें भी, लेकिन सख्त इतने हैं। किसी की जबान इतनी सख्त है कि वो पत्थर से ज्यादा सख्त, और किसी बदबख्त का दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो जाता है। अगर ये दिल खुल के सामने होता तो खुदा जाने हम जैसे कितने ही लोगों के दिल नहीं गट्टर होते। क्या होते? अल्लाह गवाह है, कोई और तो नहीं देख सकता, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। इस गट्टर को साफ कीजिए, इसको गट्टर ना बनाइए। काश मेरे पास वक्त होता तो मैं रब का कुरान खोलता कि अल्लाह ने इस बीमार दिल की 25 किस्में जिक्र की। कितनी किस्में? सिर्फ कुरान में। और सेहतमंद दिल जो अल्लाह को मतलूब है, अल्लाह ने उसकी 15 किस्में जिक्र की हैं। पूरा कुरान उठाइए, अल्लाह ने पूरे कुरान में दिल का जिक्र 194 मरतबा किया। कितनी मरतबा? 194 मरतबा अल्लाह ने इस दिल का जिक्र किया है। इसलिए किया है कि अल्लाह को ये मतलूब है, ये मंजूर है। इमाम इब्ने क़य्यम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस कायनात में दो ही तो चीजें हैं जो अल्लाह ने अपने लिए मुंतखब की हैं, एक अर्श है, एक दिल है। अर्श को अल्लाह ने अपनी इस्तिवा के लिए खास किया है, दिल को अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए खास किया। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा कमा यलीकु बिशानिही, जिस तरह रब के शाया निशान है मुतशाबिहात। तो अर्श इस्तिवा के लिए और दिल किसके लिए? अपनी मारिफत के लिए। हमारे दिलों का पड़ोसी के साथ हसद कर रहा है, मालेदारों के साथ हसद कर रहा है। पहले चूंकि मेरा तो बाप दादा मौलवी नहीं थे, तो पहले तो हम सुनते थे जी मासियां दा हसद बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, औरतों का हसद बहुत ज्यादा होता है। हम ये सुनते आ रहे, कहावत होती थी, छोड़ यार मासियां लगा रहे। किसी खातून ने जाके दुकानदार से कहा कि भाई साहब ऐसा सूट दो मुझे, ऐसा। उसने कहा बहन जी ऐसा ऐसा घंटे से लगा रखा है, कैसा हो आखिर तू ही बता। कहने लगी और तो नहीं, बस ऐसा हो कि जब मैं पहन लूं तो पड़ोसन को आग लग जाए, बस पड़ोसन को आग लग जाए, सूट ऐसा हो। लेकिन जब मैं मौलवी बना, इल्म हासिल किया, तो हमें पता चला कि इधर तो हमारे अंदर तो उनसे भी ज्यादा है। आप कहेंगे अपनी तारीफें करते, नहीं हम भी कोई फरिश्ते नहीं है जमसम से धुले हुए,
ये हर तबके का हसद अपने अपने लेवल का है। मौलवियों का अपने लेवल का है, पीरों का अपने लेवल का है, बाजार में मार्केट वालों का, ताजरों का अपने लेवल का है, अड्डे पे ड्राइवरों का अपने लेवल का है अपने साथ, और इसी तरह औरतों का अपने लेवल का, वजीरों और सियासियों का अपने लेवल का है। लेकिन अल्लाह को दिल पाकीज़ा मंजूर है जो हसद से पाक हो। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में हैं, फरमाया जन्नती किसी ने देखना है तो वो दरवाजे से आ रहा है। सारे पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस फरमाते हैं मैंने देखा, मुस्नद अहमद की हदीस है कि एक शख्स दाखिल हुआ अंसारी, ताजा वजू किया और दाढ़ी से पानी के कतरे टपक रहे हैं, मिसवाक ताजा उसके हाथ में। का बड़ा कमाल का आदमी है, जन्नत की बशारत लिसाने नबूवत से सुन रहा। अगले दिन फिर फरमाया जन्नती देखना है तो आ रहा। वही 3 दिन, चौथे दिन मैंने उसको हाथ से पकड़ लिया, मैंने कहा मैं तेरा मेहमान, कहा बिस्मिल्लाह आ जाओ। ले गए घर, 3 दिन मेहमान बन के रहा, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, एक जगह रात को बैठक में सो भी रहे। तीसरे दिन मैं आने लगा, वो कहने लगा भाई साहब शहरोजा तुम मेरे पास लगा के गए हो, जा रहे हो, बताया भी नहीं कि आए किस लिए। 3 दिनों से अल्लाह के बंदे ने भी नहीं पूछा। मेहमान नवाजी की भी हद है ना यार, 3 दिन उन्होंने भी नहीं पूछा। मैंने कहा इसलिए आया हूँ कि 3 दिन लगातार लिसाने नबूवत से आपके लिए जन्नती होने की बिशारत सुनी है, 3 मरतबा सुनी है। ये बात उस सहाबी ने सुनी होगी तो कितना खुश हुआ होगा कि मेरे बारे में कहा, तो फिर मेहमान क्यों बने रहे? मैं देखने आया हूँ तू वो कौन सा खास अमल है जो करता है, तू करता है और हम नहीं करते। तो क्या देखा 3 दिन रातों में कोई खास काम नहीं देखा। नमाज तू भी पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हूँ, नफल तूने पढ़े मैंने पढ़े, तहज्जुद के लिए तू उठा मैं उठा, पहली साफ में तू आया मैं भी आया, कोई खास बात नहीं देखी। फिर खुदा जाने बिशारत किस वजह से पाई। कहने लगा मेरे अंदर मुझे भी कोई खास बात नजर नहीं आती, यही चीजें जो तू भी करता है मैं भी करता हूँ। अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस जब जाने लगे तो हाथ रख के कहा कांधे पे, हाँ ठहर जाओ एक बार बताता हूँ, कुटेड़े वालों अमल कर लो मजे करो। कांधे पे हाथ रख के कहा वो ये है कि अल्लाह गवाह है, अल्लाह की कसम है, मैं अपने दिल में किसी मोमिन के लिए खोट और हसद नहीं पाता। मेरा दिल किसी मोमिन के लिए मैल कुचैल से भरा हुआ नहीं, हसद नहीं है, कीना बुग़्ज़ नहीं है। तो पता है अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस ने कहा, फरमाया अल्लाह की कसम यही बात है, वही जो ताकत अल्लाह ने तुझे दे दी हमारे अंदर इसके अंदर इसकी सकत नहीं। आइए दिल को पाक कीजिए, बहुत कुछ मिलेगा। दिल पाक कीजिए, मुआफ कीजिए। मुस्तदरक के हाकिम की हदीस है, अगरचे उलमा मुहद्दिसीन ने उसकी सनद पे कलाम किया है, लेकिन एक इबरत और फजीलत में ये है कि क़यामत के दिन हज़रत अनस फरमाते हैं एक दिन नबी अलैहिस्सलाम को सुना आप हंस पड़े। तो हमने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किस बात से हंसे? फरमाया अल्लाह की कसम मैं इस बात से हंसा हूँ कि मैदान महशर में रब को देख रहा हूँ कि रब भी अपने बंदों में सुलह करवा रहा है। अल्लाह अकबर। इस बात से हंसा हूँ कि रब महशर के मैदान में क्या करवा रहा है। फरमाया वो कैसे? फरमाया मिन उम्मती, मेरी उम्मत से 2 आदमी आएंगे, घुटनों के बल गिरेंगे अल्लाह के सामने। एक कहेगा अल्लाह खुज़ मज़लमती मिन अखी, अल्लाह मेरे इस 2 भाई ने मुझ पे जुल्म किया है, ज़्यादतियां की, इसे बदला ले लीजिए। अल्लाह फरमाएंगे बदला लूं, इसके पास तो कोई नेकी नहीं रही जो तुझे दे दूं, इससे लेकर वो तो सारा कुछ खाली हो गया, नेकी भी नहीं जो इससे छीन कर तुझे दी जाए। अब क्या दूं? पता है वो क्या कहेगा? वो कहेगा अल्लाह इसके पास अगर नेकी नहीं है मुझे देने के लिए तो अल्लाह मेरे गुनाह लेके इसके खाते में डाल। पहले अल्लाह के पाक पैगंबर मुस्कुराए
जब ये जुमला कहा कि अल्लाह मेरी खताएं और मेरे गुनाह लेकर इसको दे दीजिए, तो नबी अलैहिस्सलाम इस मकाम पे रो पड़े। जब रो दिए आप रोए कि ये अजीब दिन होगा, बहुत सख्त दिन होगा। इतने में अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा छोड़ बास में उलझना, जरा सर उठा देखना ऊपर। जब वो ऐसे देखेगा एक ऐसा महल देखे कि जिसकी जमीन चांदी की और महल सोने के, मोतियों से जड़ा हुआ महल है, ये देख के कहेगा ले आइए नबी व ले आइए सिद्दीक व ले आइए शहीद। अल्लाह ये किस नबी, किस सिद्दीक, किस शहीद का महल है। अल्लाह फरमाएंगे ये किसी नबी, सिद्दीक, शहीद का नहीं है, ये उसका है जो इसकी कीमत अदा करेगा। वो कहेगा अल्लाह इसकी कीमत क्या है मेरे मालिक? अल्लाह फरमाएंगे इसकी कीमत तू दे सकता है, ये तुझे भी मिल सकता है। कहेगा अल्लाह कीमत तो बतलाइए, मैं दे भी सकता हूँ। फरमाया हाँ दे सकते हो। या अल्लाह बतलाइए, जब दे सकता हूँ तो देने को तैयार हो। क्या है कीमत? अल्लाह फरमाएंगे अपने इस भाई को माफ कर दे, इसको हाथ से पकड़ और जन्नत में जा। ये कीमत है, इसको माफ कर। वो कहेगा अल्लाह मैंने माफ कर दिया, तो अब कुटेड़े वालों हम माफ करेंगे कि नहीं माफ करेंगे? दिलों से माफ कर दो, अल्लाह हम सबको माफ कर दे।